एक दिन शॉलो बर्ड घूमते हुए माइलॉट शहर पहुंची। पूरे शहर में घूमने के बाद वह थककर शहर के बीचों बीच बने एक स्टैचू के नीचे जा बैठी कि अचानक उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें टपकी। उसने सोचा, बारिश तो हो नहीं रही है, फिर ये बूंदें। फिर उसकी नज़र ऊपर पड़ी। उस गोल्डन स्टैचू की आंखों से आंसू बह रहे थे। शॉलो बर्ड उस स्टैचू के कंधे पर जा बैठी और उससे पूछा, तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? उस स्टैचू ने बताया, मैं सैन साउसी पैलेस का प्रिंस हूँ। जब तक मैं जिंदा था मैंने कभी दुख नहीं देखा। आंसू क्या होते हैं कभी जाना ही नहीं। महल की दीवारें इतनी ऊंची थी कि कोई भी वहाँ आ या जा नहीं सकता था। महल में दुख, शोक जैसी बातें मैंने कभी सुनी ही नहीं। मैं उस महल में बहुत खुश था। सुबह को अपने सुंदर बगीचे में दोस्तों के साथ खेला करता था। शाम में महल के बड़े से हॉल में डांस किया करता था। मुझे देखकर लोगों ने मेरा नाम हैप्पी प्रिंस रख दिया और मेरे मरने के बाद शहरवासियों ने शहर के बीचों बीच मेरी इतनी ऊंची मूर्ति बनवा दी कि यहाँ से अब मैं अपने शहर की दुर्दशा देख रहा हूँ, जहाँ कोई खुश नहीं है। सभी दुखी, परेशान हैं। और अब मेरे पास शीशे का दिल है। मैं कुछ कर नहीं सकता, बस रो सकता हूँ। मैं यहाँ से बहुत से लोगों को देख रहा हूँ। सामने एक घर पर एक महिला कपड़े बुन रही है, कुछ कढ़ाई कर रही, अपनी महारानी के लिए एक गाउन तैयार कर रही है ताकि उसकी महारानी न्यू ईयर की नाइट पे उसे पहन सके। और वहीं उस महिला का बच्चा दूसरे कमरे में बीमार है, रो रहा है और अपनी माँ से संतरे की मांग कर रहा है। लेकिन उस बेचारी माँ के पास तो उस बच्चे को खिलाने के लिए, उसकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। यही देखकर मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। प्रिंस ने शॉलो बर्ड से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं उस महिला की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से हिल नहीं सकता। तुम मेरी तलवार में लगी ये माड़िक उस महिला तक पहुँचा दो। शॉलो ने भी हाँ कहा और अपनी चोट से माड़िक निकालकर उस महिला तक पहुँचा दिया।